जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी की जरूर दबाइए। तो मेरे भाई, सबसे पहले बिना बात की देरी किए पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चलिए अब ठीक है। घड़ी है, गरीब आदमी घड़ी पहन लिए। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मेरे भाई, एक पॉइंट याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, उस चीज को देखिए। यहां पर मैं इस चीज को कैलकुलेशन करता हूं। जैसे कि मैं 3 बात बता देता हूं। जब डी मतलब डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, डी यदि 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। लिख लीजिए, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल कैसी होगी? मूल वास्तविक और समान होगी। यदि डी का वैल्यू 0 से कम आ जाएगा, 0 से कम अर्थात निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि डी का वैल्यू 0 से कम आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गया, 0 से बड़ा, तो इसका मतलब होता है जिधर नोक उधर छोट, जिधर खोला उधर बड़ा। तो डी जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो इसमें इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, हो जाएगा मूलों की प्रकृति। तो देखिए, इसी टाइप पर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए ए का मान 4 है, ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर 1। तो मूलों की प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति बताने के लिए डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 गुना a गुना c। यहाँ 4 गुना a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 1 है, तो 16 - 16 तो घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो d का वैल्यू 0 आया। जस्ट अभी बताए थे, जब d का वैल्यू 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान, यानी मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, और इस प्रश्न देखिए और अच्छा से देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। जैसा कि दूसरा नंबर में है, समीकरण इतना है 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा एवं गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अनुपात के मतलब बटे। तो आपको क्या करना है? मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात बताना है। तो मेरे भाई, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम ABC का वैल्यू बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ जो रहता है a का वैल्यू, और यहाँ जो है -12 b का वैल्यू, c का वैल्यू अचर पद 18 कांस्टेंट टर्म। b का वैल्यू देखिए -12 है, तो हो जाएगा -12, वो पहले का माइनस है तो +12/a। a का वैल्यू कितना है? 7, तो 12/7 आया। अब गुणनफल निकालिए, यहाँ गुणनफल कहता है तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपये। सी का वैल्यू कितना है? 18 + 18 बटे ए का वैल्यू 7। तो मेरे भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा, इसको अनुपात पूछ रहा है तो इसमें और इससे डिवाइड कीजिए, तो 12/17 12/7 बटे 18/7। तो क्या काम करते हैं? अब इसको कट कर देते हैं तो आ जाएगा 12/18। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा? 4 तिया 12, 6 तिरिक 18, 4 तिया 12, 6 तिरिक 18, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माने 2/3। इसको जब हम लिखते हैं अनुपात, बटे हटाते हैं तो अनुपात लगा देते हैं, 2 अनुपात
3। यह कहाँ है आंसर देखिए, 2:3, 2:, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इजी है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अच्छा चीज पर आप लोग लाइक नहीं करते हो। यदि आप लोगों के बोलेंगे दिलवा के बात बड़ा ढेर दिन पर कहलू, बताबो चला कौन बजरी में छिपल रहलू, तो ओकरा मन धंधा ना मारेगा, एहे पर मारेगा तुम लाइक, लेकिन एकरा सब पर ना मारना। तो लाइक चलवा, नाम लिख देना अपना अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम। तो देखिए अब कहते हैं यदि द्विघात समीकरण इतना 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है। एक मूल मतलब अल्फा का मान 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, मतलब बीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये जो है अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो आपको बताना है दूसरा मूल्य क्या होगा, दूसरा मूल्य बताना है। तो यहाँ से a का मान 3, b का मान -10, c का मान 3 है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, सभी बच्चा जानता है -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू अभी जस्ट दिया है, वो एक वैल्यू दिया है 1/3। माइनस बी का वैल्यू कितना है देखिए, -10, एगो पहले से माइनस है तो हो जाएगा +10 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 3। तो कहते हैं फेंक दिए थरिया बलम गए झरिया, तो प्लस में उधर चल जेते माइनस में। तो बीटा = 10/3 अब -1/3, जब घटेगा तो 7/3 दूसरा मूल आ जाएगा। तो दूसरा मूल कितना आ गया, बीटा का वैल्यू 7/3। तो कहाँ है इसका 7/3 आंसर, 7/3। एक मूल घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9, और 3 तिया 9, तो आपका सही जवाब आ जाएगा 3। मिस्टेक, चलिए 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना में x का मान होगा, तो आपको बाबू जब भी इस तरह से द्विघात समीकरण दे देगा और a ≠ 0, इसका तात्पर्य होता है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ a का मान 0 रखिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में पावर 2 खत्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण कहलाए या नहीं तो फिर आप किसको बनाइएगा, इसलिए a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला पूछा है, x का मान सूत्र है -b ± (b² - 4ac/2a) -b ± (b² - 4ac/2a) मार दीजिए, आपका सही जवाब हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर है, लो मूल बराबर है तो d = 0 रखना है। आपको याद रहे जब मूल बराबर है तो d का वैल्यू 0 रखिए, मूल बराबर है तो d का वैल्यू 0 रखिए। तो मैं इस प्रश्न को भी जस्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो d बराबर क्या रखना है 0। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 2, b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac = 0। तो b² यहाँ से देखिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू b ही है, तो मूल बराबर है तो c का मान बताना है। तो देखिए तो हो गया। आगे देखिए -4ac = प्लस में होने चल जाएगा माइनस में b², माइनस माइनस दोनों तरफ उड़ा दीजिए, माइनस माइनस दोनों तरफ उड़ जाएगा, और c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा b²/4a। यही आपका सही जवाब है, b²/4a। देखिए कहाँ है ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, b²/4a। नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, एक नंबर में द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू कितना है 1 अपॉन ए का वैल्यू 4, तो 1/4 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात करते हैं। हमने जस्ट अभी बताए थे वीडियो के शुरू में ही, मूल वास्तविक और समान रहेगा तो d का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो d बराबर 0, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 2a। b का वैल्यू यहाँ से देखिए 6k है, हो जाएगा 36k² माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 9 गुना c का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 36k² हो जाएगा 9 चौके 36, 16 44, 144, जब उधर चला जाएगा प्लस में 144, इसको कट कर दीजिए, 36 चौके 4 बार में कटेगा तो k बराबर प्लस माइनस 4, आपका सही जवाब आ जाएगा +2 प्लस माइनस 2। तो एगो प्लस में वैल्यू आ जाएगा, एगो माइनस में, 2 या -2, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a फॉर्मूला है। देखिए द्विघात समीकरण जब भी इस रूप में हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? तो देखिए एक मूल 2 है तो 2 की बात क्या है, और 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दे दिया है, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए इस 2 को प्रत्येक समीकरण में हम रखेंगे, यदि उसको 0 बना देगा तो वह समीकरण का मूल होगा 2। बात आया समझ में? इस 2 को हम इसमें रख के चेक करेंगे, यदि इसको 0 बना देगा तो हम कहेंगे 2 जो है इस समीकरण का मूल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यदि इसका मूल होगा तो। और हम इसमें रखेंगे, इसमें सभी में चेक करके देखेंगे। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है जो सबको चेक करके बताएंगे, तो मैं आपको कहता हूँ जब 2 को इसमें रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो इसको 0 बना देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो यहाँ रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 4, 4 गुना 2 8, 8 और 6 14, यहाँ 2 रखिए 14, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर निकालना है, माने विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो डी बराबर फॉर्मूला ही होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ कितना है -15 के स्क्वायर होता है 225, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 50, तो 225 माइनस 200 घटाने के बाद 25 आपका सही जवाब आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, चलिए बहुत अच्छा जवाब है। तो 25 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। जय, जैसा कि मेरे पास प्रश्न आया है 11 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस x प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? तो मूल समान है तो इसका मतलब है कि d का मान क्या है 0। जब मूल समान हो तो d बराबर 0 रखना है। तो d का फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। ओके, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ देखिए b का वैल्यू a है तो a² माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है b, और c का वैल्यू c ही है, इज इक्वल टू 0। बस कोई असर नहीं पड़ा है। तो बात को यहाँ ध्यान समझना है, जब इस तरह रहेगा तो आपको b का वैल्यू क्या है a है, तो a² माइनस 4, a का वैल्यू b, c का वैल्यू c ही है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो -4bc इज इक्वल टू -a² माइनस माइनस खत्म कर दीजिएगा।
तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 4b, 4b यही आपका आंसर है। और प्रेम से बोलिए ओम मंगलम विष्णु भगवान की सोहा भंके बिहारी लाल की जय। ए स्क्वायर बटे 4b। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ 3 प्लस 3, ए का वैल्यू 2, तो माइनस 3/2, माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और इसका हो जाएगा सी बटे ए। तो ए का तब माइनस बी बटे सी। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है इस चीज का। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू तो माइनस बी बटे सी। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2। तो माइनस माइनस खत्म, तो 1/2 आपका सही जवाब आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण। आप मेरे चैनल पर यदि नए आए हैं तो उस रेड कलर को आप क्या कर दीजिए? ब्लैक कर दीजिए। वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको आप एक बार टिप दीजिए ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ओके, तो देखिए आगे का प्रश्न। द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक का मान होगा। विवेचक जस्ट अभी जो निकाले डी निकालना है। विवेचक होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू कितना है? -2, तो हो जाएगा 4 गुना 4 गुना a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3। 3 खत्म, तो 4 में 4 0 आ जाएगा। आपका 0 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक निकाले। चलिए इसको आप जरूर बनाइएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका आ जाएगा कितना? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो b का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा 25 और -4 गुना 1 गुना 4, तो 25 -16, 16 9 25। आपका सही जवाब 9 आ जाएगा। इस तरह हमने प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो मेरे भाई आप घर बैठे जरूर आधा 1 घंटा जरूर पढ़िए, क्योंकि अभी का मेहनत ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।